खुदी को कर बुलंद पुस्तक का शानदार लोकार्पण एवं परिचर्चा संपन्न मुंबई 24 मई 2024 की शाम विले पार्ले पश्चिम मुंबई स्थित मणिबेन नानावटी महिला महाविद्यालय के भव्य सभागार में प्रखर पत्रकार एवं नारीवादी लेखिका दिव्या जैन की स्त्री प्रतिरोध एवं उत्थान की महत्वपूर्ण पुस्तक खुदी को कर बुलंद इतना का शानदार विमोचन संपन्न हुआ। सर्वप्रथम मां सरस्वती की वंदना वरिष्ठ कवि रामस्वरूप साहू ने की। उसके बाद विधिवत कार्यक्रम आरंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता SNDT महिला विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ विभूति पटेल ने की। मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध अभिनेता एवं लेखक विष्णु शर्मा ने अपनी भूमिका निभाई। विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार हरीश पाठक एवं अभिनेत्री तथा लेखिका असीमा भट्ट की विशेष उपस्थिति रही। पुस्तक पर चर्चा के लिए वक्ता के रूप युवा साहित्यकार पवन तिवारी आमंत्रित थे। उन्होंने पुस्तक पर विस्तार से बोलते हुए कहा कि यह पुस्तक महिलाओं के लिए एक मशाल है तथा सही अर्थों में प्रतिरोध की प्रतीक है। हरीश पाठक जी कहा कि स्त्री एक वस्तु नहीं है बल्कि एक शक्ति है। इस पुस्तक में स्त्रियों की शौर्य गाथाएं हैं। विष्णु शर्मा जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि स्त्रियों को अपने प्रति होने वाले दुर्व्यवहार का तुरंत प्रतिरोध करना चाहिए। ये पुस्तक इन्हीं स्त्रियों की कहानी है। असीमा भट्ट ने पुस्तक पर चर्चा करते हुए कहा कि इस पुस्तक के वर्णित नारियां दर्द को सहते हुए निखर गई हैं। संघर्षों के दौर में ये टूटी नहीं बल्कि और मजबूत होकर लड़ी हैं। इन जीवित किरदारों पर वेब सीरीज बननी चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्ष प्रो विभूति पटेल जी ने कहा कि इस पुस्तक में साहसी, परिश्रमी एवं स्वयं सिद्ध स्त्रियों की झलक है। शोषित, शासित एवं वंचित स्त्रियों को समर्पित इस पुस्तक के किरदार वो दिए हैं जो अन्य स्त्रियों को आर्थिक स्वावलंबन की ओर ले जाने के लिए प्रकाश का कार्य कर रही हैं। समाज को एक बहुत बड़ा संदेश है और ख़ासकर कि जब इतनी दुर्घटनाएं और नारियों के प्रति अत्याचार मेरी समझ में इन दिनों कुछ बढ़ाई है। लेटेस्ट है स्वाति मालीवाल का। कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि ये गलत हुआ है। कितनी पीड़ा पहुंचती है आपको कि आपके पास सारे साक्ष्य हैं। आपको पता है कि उस स्त्री के साथ क्या हुआ है, उसके घर में हुआ है, सुबह के वक्त हुआ है, सारी चीज़ें सामने हैं और हम विरोध नहीं कर रहे हैं। कोई किसी प्रकार का मुखर होकर कोई बात नहीं कर रहा है। तो ऐसी पुस्तकें अगर वहाँ तक पहुँचेंगी, लोग पढ़ेंगे, मुझे लगता है सबक तो मिलेगा। वो लोग जानेंगे कि अत्याचार को वो खुद कर रही हैं। स्वाति मालीवाल भी खुद कह रही है कि मैं लड़ूंगी और लड़ना चाहिए। और मैंने तो उसी दिन समर्थन एक भेज दिया था। मेरे जान पहचान के लोग हैं वहाँ पे, तो मैंने उनसे कहा था कि कुछ आयोजन ऐसा कीजिए कि कम से कम इनको लानत भिजवाई जाए। लेकिन वही होता है कि पहले घंटी कौन बांधेगा। घंटी बांधने वाले बहुत कम हो गए मेरी समझ में। ये किताब जिन तक पहुँचेगी, और मैं ये कहना चाहूँगा कि दिव्या जी का जो प्रयास है और इतनी जो महिलाएं से जुड़ी हुई हैं और महिलाओं के विषय में जितनी बातें यहाँ पर कही गई हैं हमारे इतने अच्छे विद्वान वक्ताओं ने, हरीश जी ने, पवन जी ने, असीमा जी ने, विभूति जी ने, ये सब वो महिलाएं हैं जो अपने आप में एक संदेश है, जो अपने आप में वो कुछ कर रही हैं जो एक उन्नत महिला को करना चाहिए। कि यह किताब अपने आप में एक संदेश है। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं और ज़िंदगी के नितांत अंधेरे में जो कुछ घटता है या बड़े बड़े नामचीन लोग अपनी निजी ज़िंदगी में जिस तरीके की घटनाएं करते हैं वो बहुत ज़्यादा दुखद है, शर्मनाक है। इस किताब के ज़रिए हमारी आँख के भी पर्दे खुल गए हैं, जिसमें हमें यकीन था कि नहीं ऐसा तो नहीं होता, लेकिन एक सत्य कथाएं नहीं, शौर्य गाथाएं और बहुत आने वाली पीढ़ी को, खासतौर पर महिलाओं को सचेत करेंगी कि उनको अपने निजी सुख दुख के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
हमेशा से महिलाओं को एक बात कहती रहती हूँ कि आप अपने बारे में बोलिए, कम से कम लिखिए। और ये किताब आज इस बात की मतलब मुझे बहुत तसल्ली दे रही है कि महिलाओं ने लिखा है, और इससे कई महिलाओं को जो ये सोचकर चुप रह जाती हैं कि उनकी व्यक्तिगत बातें जब समाज के सामने आएगी तो लोग उनका मजाक उड़ाएं। आज इस किताब से मजाक नहीं, बल्कि उन महिलाओं के लिए जो आज तक चुप रही हैं, सहती आई हैं, उनको बोलने का और लिखने का साहस दें। इतना ये महिलाओं का जीवननामा है, इससे एक बात अच्छी से हो जाती है, बाहर आती है कि अन्याय करना भी बुरा है, अन्याय सहना भी बुरा है, और कोई भी प्रकार के शोषण, दमन, प्रताड़ना, अन्याय के सामने आवाज़ उठाना और अपना गौरवशील जीवन जीने के लिए, अपने व्यक्तित्व को आगे लाने के लिए बहनों को बोलना पड़ेगा, बहनों को वो जीवन से बाहर आना पड़ेगा। तू बोलेगी, मुँह बोलेगी, तभी तो ज़माना बदलेगा। हमारे लिए ही नहीं, हमारी अगली पीढ़ी, हमारी बेटियों के लिए और उनके लिए भी एक नई जीवन बनाने के लिए आज हमें ये जुल्मों का जो दायरा है उसके सामने आवाज़ उठानी, बुलंद करनी पड़ेगी, और यही बात ये पुस्तक हमें कहती है। खुद ही को कर बुलंद इतना, ये जो आज पुस्तक है यह महिला प्रतिरोध के लिए एक मिसाल भी है और मशाल भी है, क्योंकि इसमें 13 संघर्षरत नारियों की कथा है, व्यथा है और सकारात्मक है, कैसे उन्होंने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया और सफलता प्राप्त की, जो तमाम नारियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो मुझे लगता है इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, यह एक मिसाल भी है और मशाल है। और दिव्या जैन को बहुत सारी बधाई इस सुंदर पुस्तक के लिए। इससे पहले उन्होंने बड़ी ही अच्छी पुस्तक वेश्याओं पर जो है उनके जीवन पर हुआ की बेटी लिखी थी, जो 2000 में वाग्देवी प्रकाशन से आई थी। ये उनकी दूसरी पुस्तक है और ये भी उतनी ही सशक्त पुस्तक है। उनको पुनः बधाई। जैसे कि इसका शीर्षक है खुद ही को कर बुलंद, एकल स्त्रियों का जिंदगी नामा। अकेली स्त्रियां हैं, बहुत है, हजारों है, करोड़ों है, लेकिन ये जो स्त्रियां हैं इन्होंने जो संघर्ष किया है, जो मारपीट, गाली गलौज सहा है, हद तक उन्होंने सहा। उसके बाद जब वे नहीं सहन कर पाई तो वो शादी के बंधन से मुक्त होकर निकल जाती हैं और फिर अपनी राह ढूंढती हैं और अपने बच्चों का पालन करती हैं, और खूब ज़्यादा अचीवमेंट भी जैसे सुषमा चौहान का है कि उन्हें राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार मिला, वरना जो ज़िंदगी वो जी रही थी वैसी ज़िंदगी किसी को भी मंजूर नहीं होती है कि ताउम्र उस तरीके के सहन कर। अगर उसमें से निकली तो उन्होंने बहुत अचीव किया। देविया मैडम ने 13 साल तक अपने पति की मार खाई, फिर बाद में बाहर निकली तो आज सबसे बड़ी वकील बनी, औरतों के लिए लड़ रही है, मजलिस नाम की संस्था बनाई। तो ये जो औरतें हैं वो सभी के लिए प्रेरणा है, सभी उसमें से पढ़कर समझ में आएगा और भी औरतें बाहर आएंगी। और मेरी इच्छा है कि मुझे, जैसे मैंने कहा भी था कि कई कोनों से मेरे कान में आवाज़ आ रही है कि हमें भी कुछ कहना है अपने बारे में, तो यही सार इसका है कि स्त्रियाँ आगे आएँ, अपनी आप बीती सुनाएं और मजबूत बने, ना कि वहीं पर रहकर अपना हमेशा ताउम्र दुख झेलें। बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, खास करके उन लोगों के लिए जो अत्याचार और पाशविक चीज़ों को सहते हुए अपने घर में महिलाएं रह रही हैं। ये बहुत प्रेरणादायी पुस्तक है, इसको पढ़ करके बहुत हौसला आएगा, लोगों को जीने के लिए नई राह मिलेगी। एक ये दिए की तरह किताब है जो आगे चल करके अपने समाज में और जो कमज़ोर स्त्रियां हैं उनके लिए प्रेरणादायी साबित होगी। जैसे कि मुझे एक बात ये समझ में आई कि श्रृंखला तो बननी पड़ेगी। नहीं, आप श्रृंखला बननी पड़ेगी। बहुत ये किताब का महत्व आपकी नज़र में क्या है? क्योंकि दिव्या जी बहुत सालों से जो काम कर रही है, करीब करीब मुझे भी 24 साल तो हो गए इनको देखते, 2000 के आसपास इनसे मुलाकात हुई थी। तो लगातार उन्होंने जो काम किया उसकी एक ये सोचते हैं परिणति कि जैसे कि वो एक नतीजे में एक पॉइंट पे आके तो आगे बढ़ा। तो इसीलिए क्या है, ये किताब मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि अभी किसी ने बोला कि इसको एक्चुअली पाठ्यक्रम में आना चाहिए, और जो आने वाली नस्लें हैं, जैसे है ना, जो उभरते बच्चे हैं, लड़के लड़कियां दोनों,
मानसिक याद है, जो अप्राकृतिक घटा है, जो स्वाभाविक नहीं है, उसके बारे में कोई पूछेगा तो वो फर्स्ट हैंड बता सकती है। तो बहुत ही सुंदर प्रयास है और ये होना चाहिए। बहुत अच्छा काम किया है भैया जी ने, और मैं बहुत मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है इनको सराहना देने के लिए। थैंक यू।